हाफिज़ व कारी आलिम व मुफ्ती हर कोई बन सकता है। हाफिज़ व कारी आलिम व मुफ्ती हर कोई बन सकता है। मुफ्ती आज़म बन के दिखाना सबके बस की बात नहीं। हाफिज़ व कारी आलिम व मुफ्ती हर कोई बन सकता है। मुफ्ती आज़म बन के दिखाना सबके बस की बात नहीं। मुत्तकी बनकर दिखाए इस ज़माने में कोई, मुत्तकी बनकर दिखाए इस ज़माने में कोई, एक मेरे मुफ्ती आज़म का तक़वा छोड़कर। हज़रात गिरामी, आइए कुछ मारूज़ात पेश करने से कबल हम और आप मिलकर इंतहाई अदब व एहतराम के साथ अपनी और सारी कायनात के मरकज़ी अक़ीदत आक़ाए दो जहां हुज़ूर रहमत आलम सरवरे कायनात जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह रूही फ़िदाहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह पुर अनवार में अपने क़ुलूब व अज़हान को मुनव्वर व मुजल्ला व मुसफ़्फ़ा व मुज़क्का करने के लिए, अपने सीने को मोहब्बत रसूल का मदीना बनाने के लिए, ग़ुलामी मुस्तफ़ा का सबूत देते हुए मदीने की तरफ लो लगाकर गुंबदे खज़रा को निगाहों में समाकर बारगाह रसूल व आले रसूल में झूम झूम कर हदिये दुरूद पेश करें। पढ़े बावाज़ बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व अला आलि सय्यिदिना व नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व आलिहिल किराम इब्निहिल करीम व बारिक वसल्लिम। एक मरतबा और बावाज़ बुलंद हदिये दुरूद पेश करें। पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व अला आलि सय्यिदिना व नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व आलिहिल किराम इब्निहिल करीम व बारिक वसल्लिम। हज़रात गिरामी, मामूल और दस्तूर के मुताबिक सबसे पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन खुदाए वहदहु ला शरीक की बारगाह में दुआ गो कि रब्बे क़दीर जल्ल जलालहू अपने प्यारे हबीब दानाए ग़ुयूब साहिब लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालन पाक के सदक़े मुझे हक़ और सच बात कहने और आप तमामी हजरात को हक़ और सच बात सुनकर उस पर अमल करने और उसे आम करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। इस वक्त पूरी दुनिया के मुसलमान, ख़ास तौर पर अहले सुन्नत व जमात मसलक के आला हज़रत पर चलने वाले मुसलमान, शहज़ादे आला हज़रत हम शबी गौसे आज़म आक़ाए नियामत क़ुतब आलम सरकार मुस्तफ़ा रज़ा ख़ान मुफ्ती आज़म हिंद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का उर्स मना रहे हैं और उनकी बारगाह में ख़िराज अक़ीदत व एहतराम पेश कर रहे हैं। मैंने भी चाहा कि आज की जुमातुल मुबारका में सरकार मुफ्ती आज़म हिंद की ज़िंदगी के चंद गोशे आपकी समातों के हवाले करूं ताकि सुनकर उनके नक्शे कदम पर चलने का शौक़ और जज्बा हमारे अंदर पैदा हो जाए। हज़रात मोहतरम, दुनिया के इस स्टेज पर, इस आलम रंगोबू में, इसी ज़मीन के ऊपर और इसी आसमान के नीचे हज़ारों इंसान पैदा होते हैं और बेशुमार इंसान दुनिया से चले भी जाते हैं, रुखसत हो भी जाते हैं। लेकिन जो लोग अपने लिए पैदा होते हैं और दुनिया में आकर अपने बेमकसद की जिंदगी गुजार करके रुखसत हो जाते हैं, चले जाते हैं, उनका आलम ये है कि उनके मरने के बाद उनके कब्र का नामो निशान भी बाकी नहीं रहता। बल्कि हकीकत ये है, अलमिया ये है कि जो लोग दुनिया में सिर्फ अपने मन की जिंदगी गुजार करके रुखसत हो जाते हैं, अपनी बेमकसद जिंदगी गुजार करके इंतकाल कर जाते हैं, चंद सालों के बाद उनके ख़ानदान वाले भी उन्हें फरामोश कर देते हैं, भुला बैठते हैं। मगर दुनिया के इस स्टेज पर, इस आलम रंगोबू में, जो अल्लाह उसके रसूल के लिए जीते हैं, जो अल्लाह उसके रसूल के लिए मरते हैं, जो दीन के लिए जीते और मरते हैं, उनका आलम यह है कि जब तक वो दुनिया में रहते हैं खल्क़े खुदा का हुजूम उनके इर्द गिर्द लगा रहता है और जब वो दुनिया से रुखसत हो जाते हैं तो भी उनके कब्र पर लोगों का मेला लगा रहता है और उनकी कब्र पर फूलों की बरसात होती रहती है। लेकिन ये हस्तियां रोज पैदा नहीं होती, बल्कि अरसे दराज के बाद, एक तवील मुद्दत और एक तवील ज़माने के बाद ऐसी हस्तियां अदम से वजूद में आती है। इसी की तरफ शायर इशारा करते हुए कहता है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा,
बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदवर पैदा। हजरात मोहतरम, उन्हीं बेशुमार हस्तियों में एक अजीम हस्ती हम शबीए गौस आज़म, नाइब गौस आज़म, कुतुब आलम, आकाए नेमत, शहजादे आला हजरत अशाह मुस्तफ़ा रज़ा खान मुफ्ती आज़म हिंद रहमतुल्लाह अलैह की भी एक ज़ात है। आप अंदाज़ा फरमाइए, सरकार मुफ्ती आज़म आलम अशाह मुस्तफ़ा रज़ा खान अलैहिर्रहमा अपने दौर के, अपने ज़माने के, अपने असर और अपने कर्न के एक ज़बरदस्त आलिम बाअमल भी थे। वह मुफ्ती बावकार भी थे, वह बड़े मुहक्किक भी थे, वह बड़े मुदब्बिर भी थे, वह बड़े मुसन्निफ भी थे, वह मुदर्रिस भी थे, वह मुनाजिर भी थे, वह सूफ़ी भी थे, वह मुतकल्लिम भी थे, वो अल्लाह अकबर अपने दौर के गज़ाली दौरा भी थे, जुनैद वक्त भी थे, मंसूर ज़मान भी थे और राज़ी असर भी थे। वो अपने दौर के नातगो शायर भी थे, वो कलमकार भी थे, वो मुसन्निफ भी थे और अहले सुन्नत व जमात के एक बड़े कायद भी थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार मुफ्ती आज़म हिंद अलैहिर्रहमा अपने ज़माने के एक बहुत बड़े आशिक़ रसूल और आशिक़ मुस्तफ़ा भी थे। हजरत मोहतरम, आइए शहजादे आला हजरत मुफ्ती आज़म में आलम रदी अल्लाह ताला अन्हु की विलादत बासआदत कब, कहाँ और कैसे हुई, मैं आपको बताऊं। तवज्जो के साथ समाअत फरमाएं। सरकार मुफ्ती आज़म हिंद रहमतुल्लाह अलैह की ज़ात वो है जिनके लिए आला हजरत ने बार बार दुआ की है। आला हजरत ने अल्लाह की बारगाह में बार बार दुआ की है, शबो रोज दुआ की है, दिनों रात दुआ की है, तब जाकर अल्लाह ने आला हजरत को मुस्तफ़ा रज़ा खान जैसा बेटा अता फरमाया है। बात दरअसल ये है कि आला हजरत के घर में एक बड़े बेटे की विलादत हुई जिनका नाम है हजरत हुज्जतुल इस्लाम अल्लामा अशाह हामिद रज़ा खान अलैहिर्रहमा। 18 साल बीत गए, कोई बेटा नहीं हुआ। अब सिर्फ एक बेटा है और 5 बेटियां हैं, और 5 बेटियों के नाम भी कितने प्यारे हैं। आज हम अपने घर में अपनी बेटी और अपने बेटों के नाम कैसे कैसे रख देते हैं, लेकिन आला हजरत ने बड़े बेटे का नाम हामिद रजा रखा और 5 बेटियों का नाम क्या रखा जानते हैं आप? एक बेटी का नाम है मुस्तफ़ाई बेगम, एक बेटी का नाम है मुर्तज़ाई बेगम हज़रत अली की तरफ निस्बत करते हुए, और एक बेटी का नाम है कनीज़े हसन, एक बेटी का नाम है कनीज़े हुसैन और एक बेटी का नाम है कनीज़े हसनैन। ये 5 बेटियां हैं। 18 साल हो गए। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत को अपने मिशन की फिक्र दामनगीर हुई, या अल्लाह मेरे बाद मेरे मिशन का वारिस कौन बनेगा, मेरा सज्जादा नशीन कौन बनेगा। आपकी दिली तमन्ना ये थी, आपकी दिली आरजू ये थी, अल्लाह एक और आपको ऐसा बेटा अता फरमाए जो आपके मिशन का सच्चा वारिस बन सके। आप शबो रोज अल्लाह की बारगाह में दुआ करते, दिन रात अल्लाह की बारगाह में दुआ करते, मेरे मौला तो अपने फजल से अपने हबीब के सदके में एक ऐसा बेटा अता फरमा जो मेरे मिशन का वारिस बन सके, मेरे मिशन को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचा सके। अल्लाह अकबर कबीरा। आला हजरत हो और दुआ कबूल न की जाए, क्या ऐसा भी हो सकता है? अरे वो तो आशिक रसूल हैं, उनकी कैसे नहीं सुनी जा सकती। वही तो कहते हैं कि कौन देता है देने को मुंह चाहिए, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। आला हजरत की कैसे नहीं सुनी जा सकती कि वो खुद ही तो कहते हैं मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगे पाएंगे, सरकार में ना ला है ना हाजत अगर की है। अल्लाह अकबर। उनकी दुआ अल्लाह की बारगाह में कैसे कबूल नहीं हो सकती? वो खुद ही तो कहते हैं अल्लाह अकबर, वाह क्या जूद व करम है, शहे बतहा तेरा नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। वो खुद ही तो कहते हैं मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। आप अंदाजा फरमाइए, सरकार आला हजरत अजीमुल बरकत अल्लाह की बारगाह में शबो रोज दुआ करते हैं, दिनों रात दुआ करते हैं, अल्लाह अपने हबीब के सदके अपने फजल करम से और अपनी अता से एक ऐसा बेटा अता फरमा कि जो मेरे मिशन का सच्चा वारिस बन सके। और फिर एक दिन आया, आला हजरत की दुआ अल्लाह की बारगाह में कबूल मकबूल हो गई।
फिर वो लम्हा भी आया, वो घड़ी भी आई, वो साथ भी आई कि आला हजरत के घर में एक बेटे की विलादत होती है जिसे पूरी दुनिया मुफ्ती आजम हिंद और मुस्तफा रजा के नाम से जानती और पहचानती है। हजरात गिरामी, देखिए मैं यहाँ रुक करके अर्ज करना चाहूंगा, दुनिया का हर इंसान ये तमन्ना करता है, दुनिया का हर इंसान ये ख्वाहिश करता है, दुनिया के हर इंसान की ये पसंद है कि वो बेटे की विलादत के वक्त उसके पास रहे। लेकिन कुर्बान जाइए आला हजरत की अजमतों पर, कुर्बान जाइए आला हजरत की शान पर कि आला हजरत उस वक्त ना बरेली में हैं, ना बेटे के पास हैं, ना बीवी के पास हैं, ना घर में हैं, बल्कि वो अपने पीर खाने का रुख करते हैं और महररा मुतहरा तशरीफ ले जाते हैं और महररा शरीफ में अपने पीर व मुर्शिद आले रसूल माररवी के सच्चे जानशीन हजरत अल्लामा मौलाना नूरी मियाँ अलैहिर्रहमा की बारगाह में हाजिर होते हैं। दोनों बुजुर्गों की मुलाकात होती है। मगरिब का वक्त निकल गया, इशा का वक्त निकल गया। इशाया से फारिग होने के बाद, खाना खाने से फारिग होने के बाद दोनों बुजुर्ग बैठते हैं और इल्मी मुज़ाकरा चलता है, इल्मी बातें चलती है। आधी रात हो गई। आधी रात के बाद आला हजरत अपने क़यामगाह की तरफ तशरीफ ले गए। हजरत नूरी मियाँ अपनी क़यामगाह पर तशरीफ ले गए और दोनों ने रात में ख्वाब देखा। फजर में मस्जिद में दोनों बुजुर्गों की मुलाकात हुई। आला हजरत अजीमुल बरकत ने अपना ख्वाब सुनाया और हजरत नूरी मियाँ अलैहिर्रहमा ने अपना ख्वाब सुनाया और फिर बरेली शरीफ में उस्ताद ज़मन अल्लामा हसन रजा के घर में जो सरकार मुफ्ती आजम हिंद की विलायत हुई उसकी बशारत देते हुए हजरत नूरी मियाँ फरमाते हैं, मौलाना अहमद रजा, बड़े मौलाना सुनो सुनो, मैं तुम्हें बशारत दे रहा हूँ कि तुम्हारे घर में बरेली शरीफ में एक बच्चा पैदा हुआ है और उस बच्चे की शान ये है कि वो बच्चा ऐसा वैसा नहीं है, बल्कि वो तो पैदाइशी वली पैदा हुआ है, पैदाइशी वली पैदा हुआ है। हजरत नूरी मियाँ रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मौलाना अहमद रजा, अगर आपकी इजाजत हो तो उस बच्चे को मैं अपना मुरीद बना लूं, अपने सिलसिले में दाखिल कर लूं, क्या आपकी इजाजत है? हजरत नूरी मियाँ की बारगाह में इमाम अहले सुन्नत ने गुलामाना अंदाज में अर्ज किया, हुजूर ये छोटा सा बच्चा जो अभी पैदा हुआ है ये आप ही का तो गुलाम है, आप जरूर मुरीद कर लें और अपने सिलसिले में दाखिल फरमा लें। हजरत नूरी मियाँ रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, जब मैं बरेली शरीफ आऊं तो जरूर उसे मेरी बारगाह में पेश करना। मैं यहाँ रुक करके अर्ज करना चाहता हूँ, बुजुर्गों की नजरें देखे ना कितनी तेज होती है और वो कहां तक देखते हैं। बरेली में बच्चे की विलादत हुई है, नूरी मियाँ महररा शरीफ के अंदर मौजूद है, ना कोई खत के जरिए से बताया गया, ना फोन के जरिए से बताया गया, ना व्हाट्सएप और ट्विटर के जरिए से बताया गया। बरेली में बच्चे की विलादत हो रही है और महररा की सरजमीन पर आला हजरत को नूरी मियाँ बच्चे की विलादत की बशारत अता फरमा रहे हैं। ये बुजुर्गों की नजरों का कमाल है। यही वजह है कि गौस आजम फरमाते हैं, मैं सारी दुनिया को ऐसे देख रखा हूं जैसे कोई इंसान अपने हथेली के अंदर, अपने हथेली में राई का दाना देखता है। हमारी नजरें सामने की चीजों को नहीं देख पाती, अल्लाह वालों की नजरें जमीन के अंदर की चीजों को भी देख लेती है। अल्लाह अकबर कबीरा। आला हजरत महररा शरीफ से बरेली शरीफ तशरीफ लाए, अपने बेटे को गोद में उठाया तो क्या देखा कि उनके बेटे की पेशानी में विलायत का नूर चमक रहा है। पेशानी को आला हजरत ने बोसा दिया और सजदे शुक्र अदा किया, मौला तेरा शुक्र है कि तूने अपने फजल से मुझे और एक बेटा अता फरमाया। उसके बाद आला हजरत ने अपने बेटे का नाम मोहम्मद रखा, उसी पर अकीका हुआ और फिर पुकारने के लिए आला हजरत ने अपने बेटे का नाम मुस्तफा रजा खान रखा। ये नाम इतना मशहूर हुआ, ये नाम इतना मारूफ हुआ कि अवाम व खवास सारे के सारे इसी नाम से आपको याद करते। बाद में आपकी फिक़ही बसीरत की वजह से और फिक़ा में महारत की वजह से आपको मुफ्ती आजम के लक़ब से याद किया जाने लगा और आज भी पूरी दुनिया अल्लामा मुस्तफा रजा खान अलैहिर्रहमा को इसी लक़ब से याद भी करती है, जानती भी है, पहचानती भी है और मानती भी है। और सुबह क़यामत तक इंशाअल्लाह पूरी दुनिया अल्लामा मुस्तफा रजा खान को इसी लक़ब से याद करती रहेगी इंशाअल्लाह। मुफ्ती आजम हिंद रहमतुल्लाह अलैह मुस्तफा रजा खान मुफ्ती आजम के नाम से जाने पहचाने गए और अल्लाह ने आपको फिक़ा और इफ्ता में बड़ी महारत, बड़ा मलका और बड़ा कमाल अता फरमाया था।
आप जानते हैं मुफ्ती आजम हिंद रहमतुल्लाह अलैह वो आलिम रब्बानी हैं, वो अजीम मुफ्ती हैं कि उनका पूरा खानदान मुफ्तियों का खानदान है, उनका पूरा घराना आलिमों का घराना है। आप देखिए उनके जद्दे अमजद, उनके परदादा अल्लामा मुफ्ती रजा अली खान इतने बड़े मुफ्ती गुजरे हैं कि उनके दौर के बड़े बड़े फुकहा में उनका शुमार किया जाता है। अल्लामा रजा अली खान इतने बड़े फकी और मुफ्ती गुजरे हैं, अपने दौर के बड़े बड़े मुफ्तियों में उनका शुमार किया जाता है। वो परदादा है सरकार मुफ्ती आजम हिंद रहमतुल्लाह अलैह के। उनके दादा की बात करें अल्लामा मौलाना मुफ्ती नकी अली खान, इतने बड़े मुफ्ती गुजरे हैं, इतने बड़े फकी और आलिम गुजरे हैं कि उनके बारे में खुद इमाम अहले सुन्नत आला हजरत अशाह इमाम अहमद रजा फरमाते हैं, आज के दौर में मेरी नजर में सिर्फ दो उलमा ऐसे हैं कि जिनके फतवों पर आंख बंद करके अमल किया जा सकता है। एक तो ताजुल फुहूल अल्लामा अब्दुल कादिर बदायूनी रहमतुल्लाह अलैह हैं, और दूसरे मेरे वालिद बुजुर्गवार अल्लामा मौलाना मुफ्ती नकी अली खान अलैहि रहमा हैं कि वो ऐसे मुफ्ती गुजरे हैं कि आला हजरत फरमाते हैं कि इनके फतवों पर आंख बंद करके अमल किया जा सकता है। और ये मुफ्ती किसी और के दादा नहीं है, मुस्तफा रजा खान अलैहि रहमा के दादा हैं। और फिर आला हजरत तो आला हजरत हैं, ये तो इनके वालिद हैं। इनका क्या कहना, फिका और इफ्ता में अल्लाह ने अपने हबीब के सदके में आला हजरत को वो कमाल अता फरमाया, अल्लाह ने वो मलका अता फरमाया कि आपको की बसीरत फिकी बसीरत को देखकर, फिका में आपकी महारत को देखकर, आपके इल्म को देखकर अरब व अजम के बड़े बड़े उलमा अश अश कर उठे। बल्कि बाज दानिश्वरों ने यहाँ तक फरमाया कि अगर आला हजरत इमाम अहमद रजा इमाम आजम रहमतुल्लाह अलैह के जमाने में होते तो इमाम आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु इन्हें अपने खास शागिर्दों में शामिल फरमा लेते, अपने खास असहाब में शामिल फरमा लेते। उस अहमद रजा के बेटे का नाम है मुफ्ती आजम रहमतुल्लाह अलैह। आला हजरत के शहजादे मुस्तफा रजा खान मुफ्ती आजम रहमतुल्लाह अलैह कितने अजीम मुफ्ती थे, कितने बड़े मुफ्ती थे, कितने बड़े आलिम थे। आइए एक मिसाल के जरिए से मैं आपको समझाऊं। एक मर्तबा की बात है कि सरकार मुफ्ती आजम हिंद रहमतुल्लाह ताला अलैह दारुल इफ्ता में तशरीफ ले गए, जहां फतवा लिखा जाता है, जहां फतवा दिया जाता है, वहां तशरीफ ले गए। आपने जाकर क्या देखा, मलिकुल उलमा अल्लामा ज़फरुद्दीन बिहारी रहमतुल्लाह ताला अलैह फतावा रज़विया के कलमी नुस्खे को सामने रख करके फतवा नकल कर रहे हैं, यानी किताब देख करके फतवा लिख रहे हैं। और अल्लामा ज़फरुद्दीन मलिकुल उलमा ज़फरुद्दीन बिहारी ये भी बहुत बड़े जय्यद आलिम दीन गुजरे हैं। सरकार मुफ्ती आजम हिंद ने देखा कि वो किताब देख करके फतवा लिख रहे हैं। आपने अदब से आपने आहिस्ता से फरमाया, सादगी के साथ आपने फरमाया, हुजूर आप फतवा देख करके फतवा लिख रहे हैं, किताब देख करके आप नकल कर रहे हैं। तो सरकार मलिकुल उलमा ज़फरुद्दीन बिहारी ने फरमाया, अच्छा मैं तो देख करके लिख रहा हूं, आप बगैर देख करके लिख दें तो मानूं। इतना सुनना था कि सरकार मुफ्ती आजम आलम ने कलम को संभाला, कागज लिया और बगैर देखे पूरा फतवा तहरीर कर दिया, सुपुर्द किरतास फरमा दिया, कलम बंद कर दिया। थोड़ी देर के बाद वो फतवा सरकार आला हजरत की बारगाह में पेश किया गया। देखते ही आला हजरत पहचान गए, हो ना हो ये मेरे छोटे बेटे की तहरीर है। फिर भी पूछा, बताओ ये फतवा किसने लिखा है? जवाबन अर्ज किया गया, हुजूर आपके छोटे बेटे मुस्तफा रजा ने लिखा है। इतना सुनकर आला हजरत का चेहरा खुशी से अल्लाह अकबर खिल उठा, आपकी दिल की खली खिल उठी। और फिर आपने हजरत मुस्तफा मुफ्ती आजम को बुलाया, वो हाजिर हुए, 5 रुपए निकालकर बतौर इनाम आपने अता किया और फरमाया, मेरे बेटे मेरे शहजादे मुस्तफा रजा आज ही तुम्हारे नाम की मुहर तैयार की जाएगी, आज के बाद फतवा तुम दिया करना, तुम दिया करना। और हुस्ने इत्तफाक देखें, बाप और बेटे के दरमियान मिलन देखें, इत्तिहाद देखें, इत्तफाक देखें। आला हजरत ने अपनी जिंदगी का जो सबसे पहला फतवा दिया था वह रज़ाअत के मुताल्लिक था। किसके मुताल्लिक था? रज़ाअत के मुताल्लिक था। और उनके बेटे मुफ्ती आज़म हिंद ने अपनी जिंदगी का जो सबसे पहला फतवा दिया है वो भी रज़ाअत के मुताल्लिक ही था। आला हजरत की बारगाह में जब फतवा पेश किया गया, आला हजरत ने लफ्ज ब लफ्ज उस फतवे को पढ़ा, लेकिन वो फतवा इतना जामे था, सरकार मुफ्ती आज़म हिंद का वो फतवा इतना जबरदस्त और इतना कामिल था कि बगैर तरमीम व इजाफे के आला हजरत ने तस्दीक फरमा दी और सिग्नेचर फरमा दी।
एक कलमा भी हज़फ करना नहीं पड़ा, एक हरफ भी बढ़ाना नहीं पड़ा। इतना जबरदस्त फतवा था कि आला हजरत ने बगैर तरमीम व इजाफे के, बगैर हज़फ व इजाफे के उस फतवे पर दस्तखत फरमा दी। ये सरकार मुफ्ती आजम हिंद का इल्म था। ये इतने बड़े मुफ्ती थे, और इतने बड़े मुफ्ती क्यों ना होते जिनके परदादा मुफ्ती, दादा मुफ्ती, बाप मुफ्ती, भाई मुफ्ती, चाचा मुफ्ती, खुद मुफ्ती, तो उनके इल्म का आलम क्या होगा। अल्लाह अकबर कबीरा। आप जरा सोचिए और अंदाजा लगाइए, सरकार मुफ्ती आजम हिंद रहमतुल्लाह अलैह की शान बहुत ही अर्फ व आला है, बहुत ही बुलंद व बाला है। आइए, वक्त बहुत कम है, अब मैं कुछ दो टॉपिक पे गुफ्तगू करूंगा। एक तो उनका खौफ खुदा बताऊंगा कि उनके दिल में खुदा का खौफ किस कदर मोजज़न था, और एक तो उनका इश्क रसूल में आपके सामने रखूंगा। सिर्फ दो चीजों पे बात करूंगा, उनके इश्क की बात करूंगा, उनके खौफ की बात करूंगा, और फिर घर जाने के बाद अपना अपना एहतसाब करना, अपना अपना जायजा लेना, अपने आप से पूछना कि हम अल्लाह से कितना डरते हैं, हम रसूलुल्लाह से कितनी मोहब्बत करते हैं। सबसे पहले इस बात को जहन में रखें, सरकार मुफ्ती आजम आलम इतने बड़े मुत्तकी थे, इतने बड़े परहेजगार थे, और इस कदर अल्लाह से डरने वाले थे कि शायर कहता है, मुत्तकी बनकर दिखाए इस जमाने में कोई, अरे मुत्तकी बनकर दिखाए इस जमाने में कोई, एक मेरे मुफ्ती आजम के तकवा को छोड़कर। इतने बड़े आप मुफ्ती गुजरे हैं, इतने बड़े आप मुत्तकी गुजरे हैं। ये यही वजह है कि जहां पूरी दुनिया अल्लामा मुस्तफा रजा को मुफ्ती आजम के नाम से जानती है, वहीं पर मुत्तकी आजम के भी नाम से जानती है। बड़े मुत्तकी गुजरे हैं। सबसे पहले मैं आपको तकवे के बारे में बता दूं। तकवा कहते किसे हैं? अल्लाह से डरने को तकवा कहते हैं। अपने दिलो दिमाग में खुदा का खौफ दाखिल करने को तकवा कहते हैं। खशियत रब्बानी का पैकर बनने को तकवा कहते हैं। और कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर एक मकाम पर नहीं, सैकड़ों मकामात पर अल्लाह ने, खुदा ने हमें खुदा से डरने का हुक्म दिया है, तकवा इख्तियार करने का हुक्म दिया है। बेशुमार मकामात पर अल्लाह ने तकवा की बरकतों को बयान किया है, तकवे के फायदे को बयान किया है, तकवे के सवाब को बयान किया है, तकवे के बदले और इनाम को बयान किया है। चुनांचे आप देखें, पारा नंबर 30 सूरह अन्नाज़िआत में मेरा करीम फरमाता है, व अम्मा मन खाफ मकाम रब्बिही व नहन नफ्सा अनिल हवा फ़इन्नल जन्नत हियल मअवा। अल्लाह अकबर। मेरा और आपका खुदा फरमाता है, जो खुदा से डर गया, जिसने अपने दिलो दिमाग में खुदा का खौफ दाखिल कर लिया, जो खशियत रब्बानी का पैकर बन गया, बस उसका ठिकाना जन्नत है। इसी तरीके से पारा नंबर 27 सूरह अर्रहमान में मेरा रब फरमाता है, वलिमन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान। ए मेरे बंदो सुन लो, जो खुदा से डरता है उसका बदला क्या है। अल्लाह खुदा से डरने वाले बंदे को एक नहीं बल्कि दो दो जन्नतें अता फरमाता है। आप जरा गौर फरमाइए, पारा नंबर 28 सूरह अत-तलाक में मेरा करीम फरमाता है, वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा, कि जो बंदा खुदा से डरता है अल्लाह उसका रास्ता आसान फरमा देता है। इसी तरीके से पारा नंबर 28 सूरह अत-तलाक में मेरा करीम फरमाता है, वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मिन अम्रिही युसरा। मेरा करीम फरमाता है, जो खुदा से डरता है अल्लाह उसका हर मामला आसान फरमा देता है। अल्लाह अकबर कबीरा। आप जरा गौर फरमाइए, शादियां हम करते हैं, निकाह हम करते हैं, और निकाह के अंदर खुतबे निकाह की तिलावत की जाती है, और खुतबे निकाह में 3 आयतों का पढ़ना मसनून करार दिया गया है, सुन्नत करार दिया गया है। आज जितने भी मौलाना लोग खुतबे निकाह पढ़ते हैं, उसमें 3 आयतें ऐसी पढ़ते हैं जो तकवा पर दलालत करती है, तकवा के मुताल्लिक रहनुमाई करती है। चुनांचे पारा नंबर 4 सूरह निसा में अल्लाह फरमाता है, या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा। अल्लाह कहता है, ऐ लोगो, अपने उस रब से डरो जिसने तुम सबको एक जान से पैदा किया है। इसी तरीके से पारा नंबर 4 सूरह आले इमरान में मेरा रब फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो जैसे कि उससे डरने का हक है, और तुम न मरना मगर मुसलमान होकर। इसी तरह पारा नंबर 22 सूरह अहज़ाब के अंदर मेरा अल्लाह फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा।
ए ईमान वालो, अल्लाह से डरो और सच्ची और सीधी बात कहो। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, खुतबे निकाह के अंदर यही 3 आयतें क्यों पढ़ी जाती है? तो आपको जवाब मिलेगा कि ये बताना मकसूद है ए मुस्तफ़ा जाने रहमत के गुलामों, ए अल्लाह के बंदो, निकाह के बाद अब तुम्हारी एक नई जिंदगी का आगाज हो रहा है, इसलिए अब इस नई जिंदगी को अल्लाह की नाफरमानी में ना गुजारना, बेहयाई के कामों में ना गुजारना, गुनाहों में ना गुजारना, बल्कि नेकी के कामों में गुजारना। निकाह के बाद भी अगर तुमने अपनी जिंदगी को नेकियों में गुजारा, उसका बदला ये मिलेगा कि तुम्हारी औलाद माँ बाप का गद्दार बन करके दुनिया में ना आएगी, बल्कि माँ बाप का वफादार बन करके दुनिया में जलवगर होगी। जा बजा मकामात पर अल्लाह ने कुरान में फरमाया, बंदो अल्लाह से डरो, खुदा से डरो। अब मैं ये नहीं कहना चाहता कि यहां मेरा मजमा खुदा से नहीं डरता, मेरा तो हुस्न ज़न है कि सब अल्लाह से डरते हैं, सब खुदा से डरते हैं, लेकिन कितना डरते हैं वो हमें अपने विजदान और अपने नफ्स से पूछना है। तो सरकार मुफ्ती आज़म आलम जहां आलिम दीन थे, मुफ्ती थे, मुहद्दिस और मुफस्सिर थे, वहीं बहुत बड़े मुत्तकी भी थे, अल्लाह से डरने वाले थे, खशियत रब्बानी के पैकर थे। आइए 1-2 मिसालें देकर मैं अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाऊं। देखिए कितने बड़े मुत्तकी थे, कितने बड़े परहेजगार थे, किस कदर अल्लाह और रसूल से डरा करते। सरकार मुफ्ती आज़म हिंद रहमतुल्लाह अलैह एक मर्तबा मदीनतुल मुनव्वरा में क़याम पजीर थे कि आप मस्जिद नबवी में तशरीफ फरमा हैं और गर्मी का मौसम है, शिद्दत की धूप है, अल्लाह अकबर, बहुत सख्त गर्मी है। आपने जोहर की नमाज अदा फरमाई। जोहर की नमाज पढ़ने के बाद सरकार मुफ्ती आज़म आलम रज़ियल्लाहु तआला तशरीफ फरमा हुए और प्यास की शिद्दत इतनी परेशान कर रही है, आज की तरह पानी का इंतजाम वहां मौजूद नहीं था, पानी के कूलर नहीं लगे हुए थे, बार बार अपनी जबान को अपने होठों पर फिराते हैं। मुरीदों ने देखा तो महसूस किया, हो ना हो आकाए नियामत को, हमारे मुर्शिद बरहक को प्यास की शिद्दत महसूस हो रही है, प्यास लगी हुई है। एक मुरीद ने पानी का एक गिलास पेश किया, अल्लाह अकबर, जरा दिल के कानों से सुनना मुसलमानों, कितने बड़े मुत्तकी और परहेजगार थे। गिलास पेश किया पानी का, सरकार मुफ्ती आजम ने पानी ले लिया और मस्जिद के बाहर तशरीफ ले गए, मस्जिद नबवी के बाहर तशरीफ ले गए, वहां बैठकर बिस्मिल्लाह पढ़कर सुन्नत के मुताबिक आपने पानी नोश फरमाया। पानी पीने के बाद दोबारा आप मस्जिद नबवी में तशरीफ लाए। मुरीदों ने दस्त बस्ता अर्ज किया, हुजूर पानी पीने के लिए मस्जिद के बाहर क्यों तशरीफ ले गए थे? अब जवाब सुनिए, सरकार मुफ्ती आजम आलम फरमाते हैं, मुझे यकीन नहीं था कि मैंने एतकाफ की नियत की थी या नहीं, मुझे यकीन नहीं था कि मैंने एतकाफ की नियत की थी या नहीं। और शिबहे से बचना भी बहुत अच्छी बात है, बहुत बेहतर है। अब मैं यहाँ रुक करके जरूर ज़मीरों को झंझोड़ना चाहूंगा, थोड़ा सा हम अपना भी जायजा ले लें। हमारा अलमिया क्या है कि बगैर एतकाफ के हम मस्जिद में चाय भी पी रहे हैं, पानी भी पी रहे हैं, खाना भी खा रहे हैं, बल्कि और अगर आगे बढ़ूं, कुछ जालिम लोग ऐसे भी हैं कि बगैर एतकाफ के मस्जिद में सिगरेट का भी इस्तेमाल करते नजर आ रहे हैं, गुटखा भी इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे हैं, पान तंबाकू खाते हुए नजर आ रहे हैं। जरा मुफ्ती आज़म आलम का तकवा देखे कि पानी नहीं पीते। इस डर की बुनियाद पर मुझे यकीन नहीं है कि मैंने एतकाफ की नियत कर ली कि नहीं कर ली है। ये तकवा अगर तुम्हें कहीं मिलेगा तो बरेली के मुस्तफा रजा खान के पास ही आपको मिलेगा। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह पाक उनके तकवा की बरकतों से हम सबको माला माल फरमाए। आज मस्जिदों का हम वो अदब नहीं कर पाते, चीखना, चिल्लाना, झगड़ा करना, बहस करना, बल्कि ये तो मस्तान शाह बाबा की करामत है कि यहाँ तो नहीं होता। अक्सर मस्जिदों में तलाक के मसले मस्जिदों में हल किए जाते हैं, खुला के मसले मस्जिदों में हल किए जाते हैं, इसी तरीके से विरासत के मसले मस्जिदों में हल किए जाते हैं, और उसमें बेवजू लोग भी आ जाते हैं, नापाक लोग भी आ जाते हैं, लोग मुंह में घुटका रख करके भी आ जाते हैं, अल्लाह अकबर, लोग मुंह में पान तंबाकू रख करके भी आ जाते हैं, गाली गलोच भी करते हैं, गैर शाइस्ता अल्फाज का इस्तेमाल भी करते हैं, दादागिरी धमकी भी करते हैं। मुझे बताओ, क्या यही अल्लाह के घर का अदब है? जरा सरकार मुफ्ती आज़म आलम के जिंदगी से जरा इबरत हासिल करें कि जो मुफ्ती आज़म आलम मस्जिद में पानी नहीं पी रहे हैं तो उनके तकवा का आलम क्या होगा, वो तकवा के कितने बुलंद मकाम पर फाइज होंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह हम सबको उनके सदके में मस्जिद का अदब करने की तौफीक अता फरमाए, मस्जिद का अदब बजा लाने की तौफीक अता फरमाए। आइए एक और वाक़या बताकर अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाओ। सरकार मुफ्ती आज़म आलम जो आला हजरत के बेटे हैं, तो सुनिए उनका तकवा कितना है, परहेजगारी कितनी है। अल्लाह उसके
उसके रसूल का डर दिल में किस कदर मौजूद है। आप सफर में हैं, मुसाफिर हैं, ट्रेन से आप सफर कर रहे हैं, ट्रेन के डब्बे में बैठे हुए हैं, आलिमाना वकार के साथ बैठे हुए हैं, एक कोने में बैठे हुए हैं। एक मुसाफिर ने देखा अल्लाह वाले मालूम लगते हैं, आलिम बाअमल मालूम लगते हैं, चेहरा बता रहा है कि ये अल्लाह वाले हैं, नूरानी चेहरा है। अल्लाह अकबर कबीरा। वो मुसाफिर हजरत मुफ्ती आजम की बारगाह में आता है, कहा हुजूर मैं बड़ा बीमार हूँ, घर के हालात बहुत खराब चल रहे हैं, आपका चेहरा देख करके लग रहा है कि आप पहुंची हुई हस्ती है, आप कोई अल्लाह वाले हैं, बराए करम मुझे एक तावीज लिख करके दे दें। सरकार मुफ्ती आजम आलम ने इनकार न फरमाया, मना न फरमाया, बल्कि फरमाया अच्छा ठीक है लिख देता हूँ, कागज कलम पेश करो। कागज कलम पेश किया गया। सरकार मुफ्ती आजम आलम ने तावीज बना करके उसको फाड़ करके उसको मोड़ करके उस मुसाफिर को दे दिया। वो मुसाफिर तावीज को लेकर दूसरे डब्बे में चला गया। थोड़ी देर के बाद एक और मुसाफिर आया, उसने देखा नूरानी चेहरा है, आलिम रब्बानी है, आलिम बाअमल है, मुफ्ती बावकार है। दस्त बस्ता अर्ज का हुजूर मैं भी मुसलमान हूँ, मेरे घर के भी हालात बहुत खराब हैं, बहुत बीमारियों से परेशानियों से दो चार हो रहा हूँ, आप तावीज लिख करके दे दें। सरकार मुफ्ती आजम ने मना नहीं फरमाया, कहा ठीक है लिख करके देता हूँ, कागज लेकर के आओ। अल्लाह अकबर। उस मुसाफिर ने इशारा करके कहा हुजूर कागज तो आपके हाथ में मौजूद है, उसी में लिख करके दीजिए। दूसरों का माल मुंह मार करके खाने वाले, यतीमों का माल हड़पने वाले और दूसरों की जमीन पर नाजायज कब्जा जमाने वाले, झूठ बोलकर भट्टी के नाम पर, रिश्वत के नाम पर, सूद के नाम पर अपने पेट को भरने वाले, जरा दिल के कानों से सुनना सरकार मुफ्ती आजम आलम का तकवा क्या है, अल्लाह का डर क्या है। जब मुसाफिर ने कहा हुजूर आपके हाथ में तो कागज मौजूद है, उसी में लिख करके दे दे। मेरे सरकार मुफ्ती आजम फरमाते हैं इस कागज का मालिक मैं नहीं हूं, इसका मालिक तो वो है, उसकी इजाजत के बगैर मैं इसमें लिख करके कैसे दे सकता हूं, उसकी इजाजत के बगैर मैं लिख करके कैसे दे सकता हूं। सोचिए जो मुफ्ती आजम आलम एक मामूली कागज के टुकड़े पर अल्लाह अकबर तावीज लिखना गवारा नहीं करते मालिक की इजाजत के बगैर, उस मुफ्ती आजम आलम के दिल में अल्लाह उसके रसूल का खौफ किस कदर मौजूद होगा। हम भी अपने गिरबान में झांक करके देखें, हम भी हमारे आमाल का एहतसाब करें कि हम अल्लाह उसके रसूल से कितना डरते हैं। किसी का माल मुंह मार के खाना हो तो हमें डर नहीं लगता, यतीम बच्चों का माल हड़पना हो तो हमें डर नहीं लगता, किसी के जमीन पर नाजायज कब्जा जमाना हो तो हमें डर नहीं लगता, किसी का माल चोरी करना हो तो हमें डर नहीं लगता। क्या हमें अल्लाह की बारगाह में नहीं जाना है? क्या हमें मौत नहीं आनी है? क्या हमारी आंखें बंद नहीं होनी है? क्या हमारे जिस्म से हमारे रूह का रिश्ता नहीं टूटना है? अल्लाह अकबर कबीरा। ये मुफ्ती आजम आलम के तकवा की बरकतें हैं, ये तकवा का आलम है कि कई साल हो गए लेकिन आज भी मुफ्ती आजम हमारी मस्जिदों में जिंदा है, हमारे मदरसों में जिंदा है, हमारी तकरीरों में जिंदा है, हमारी महफिलों में जिंदा है और सुबह क़यामत तक वो जिंदा रहेंगे। ये उनकी तकवा है, ये उनका तकवा है, ये उनका खशियत रब्बानी है। किस कदर डरते हैं। इसी तरीके से अगर मैं उनकी तकवा की बरकतें और आपकी समातों के हवाले करूं तो काफी वक्त दरकार है, टाइम तो हो गया। बहुत अल्लाह से डरते, एक कागज का उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया। हम क्या क्या इस्तेमाल करते हैं अल्लाह बेहतर जाने, हम क्या क्या इस्तेमाल करते हैं अल्लाह बेहतर जाने। हो सकता है बड़े बड़े गुनाह पर गिरफ्त ना हो, आपने किसी का कलम बगैर इजाजत के इस्तेमाल कर लिया, हो सकता है उसी पर मेरा रब पकड़ फरमा दे। आपने किसी के मोटरसाइकिल को बगैर इजाजत के इस्तेमाल कर लिया, वो नाराज हो गया और उसकी नाराजगी खुदा की बारगाह तक पहुंच गई, हो सकता अल्लाह उसी पर गिरफ्त फरमाए और जहन्नम में दाखिल फरमा दे। आपने किसी के चप्पल, किसी की टोपी, किसी का मोबाइल बगैर इजाजत के इस्तेमाल किया, किसी का खत बगैर इजाजत के आपने पढ़ लिया, किसी का SMS बगैर इजाजत के आपने पढ़ लिया और वो नाराज हो गया, उसकी नाराजगी बारगाह समदियत में पहुंच गई, हो सकता है मौला उसी पर गिरफ्त फरमा दे। यह सरकार मुफ्ती आजम का तकवा कि कागज का टुकड़ा भी आप इस्तेमाल नहीं कर रहे मालिक की इजाजत के बगैर। अल्लाह उनकी तकवा की बरकतें हमें नसीब फरमाए। अब आइए उनके इश्क की बात करते हैं।
इश्क की बात का तस्करा करते हैं। वो जहां मुत्तकी थे वहीं बहुत बड़े आशिक रसूल थे। वो जहां मुफ्ती थे बहुत बड़े आशिक मुस्तफ़ा भी थे। वो जहां मुफस्सिर और मुहद्दिस थे बहुत बड़े आशिक रसूल थे। अल्लाह अकबर कबीरा। मैं यहाँ अर्ज करना चाहूँगा, इस रसूलुल्लाह का इश्क एक अजीम दौलत है। रसूलुल्लाह का इश्क एक अजीम नियामत है। रसूलुल्लाह का इश्क एक अजीम कुव्वत है। रसूलुल्लाह का इश्क एक अजीम ताकत है। रसूलुल्लाह का इश्क एक अजीम सरमाया है। और कसम रब्बे काबा की पूरी जिम्मेदारी के साथ के रखा हो, जिन जिन को रसूलुल्लाह का इश्क नसीब हुआ है, इसने इस इश्क रसूल ने उनको चमका दिया है। ये इश्क रसूल का सरमाया जब जिब्राइल को नसीब हुआ तो जिब्राइल अमीन सिदरतुल मुंतहा, अल्लाह अकबर, सिदरतुल मुंतहा के अमीन सैयदुल मलाइका बनकर के चमकते हैं, रूहुल अमीन बनकर के चमकते हैं, बुलबुल सिदरा बनकर के चमकते हैं। ओ मस्तान सोफे के बागैर सुन्नी मुसलमानों, इश्क रसूल ऐसा अजीम सरमाया है कि आदम को मिला तो सफीउल्लाह बनकर के चमके, नूह को मिला तो नजीउल्लाह बनकर के चमके, इब्राहिम को मिला तो खलीलुल्लाह बनकर के चमके, इस्माइल को मिला तो ज़बीहुल्लाह बनकर के चमके, मूसा को मिला कलीमुल्लाह बनकर के चमके, दाऊद को मिला खलीफतुल्लाह बनकर के चमके, ईसा को मिला तो रूहुल्लाह बनकर के चमके। रब्बे काबा की कसम, अल्लाह की इज्जत और जलाल की कसम, जिसको इश्क रसूल का सरमाया मिला है वो दुनिया में भी कामयाब हुआ है, आखिरत में भी कामयाब हुआ है। वो रसूलुल्लाह का इश्क इतना अजीम सरमाया है। रब्बे काबा की कसम, सिद्दीक़ अकबर को मिला सदाकत के ताजदार बनकर के चमके, उमर बिन खत्ताब को मिला फारूक आजम बनकर चमके, उस्मान गनी को मिला सखावत के बादशाह बनकर चमके, अली मुर्तजा को मिला शुजाअत के ताजदार बनकर के चमके, इमाम हसन को मिला हसन मुश्तबा बनकर चमके, इमाम हुसैन को मिला शहीद आजम बनकर चमके, नोमान बिन साबित को मिला इमाम आजम बनकर चमके, मोहम्मद बिन इदरीस शाफई को मिला शाफइयों के इमाम बनकर के चमके, अब्दुल कादिर जिलानी को मिला गौसे आजम बनकर के चमके, मोइनुद्दीन अजमेरी को मिला गरीब नवाज बनकर के चमके, इमाम अहमद रजा को मिला मुजद्दिद आजम बनकर के चमके, अल्लामा हामिद रजा को मिला हुज्जतुल इस्लाम बनकर के चमके, अल्लामा हसन रजा को मिला उस्ताद ज़मन बनकर के चमके, मौलाना नईमुद्दीन मुरादाबादी को मिला सदरुल अफाजिल बनकर के चमके, मुफ्ती अहमद यार खान नईमी को मिला अल्लाह अकबर हकीमुल उम्मत बनकर के चमके, मुसन्निफ़े बहार शरीयत मुफ्ती अमजद अली को मिला सदरुल शरिया बनकर के चमके, अल्लामा हशमत अली को मिला फोतो मुनाजिर आजम बनकर के चमके, अल्लामा अब्दुल अली मिर्टी को मिला मुबल्लिग आजम बनकर के चमके, अल्लामा ज़फरुद्दीन बिहारी को मिला तो वो मलिकुल उलमा बनकर के चमके, हुजूर हाफिज मिल्लत को बना मुदर्रिस आजम बनकर के चमके। रब्बे काबा की कसम, रसूलुल्लाह का इश्क और उनका इश्क का सरमाया जब सैयद मोहम्मद किचोचवी को मिला मुहद्दिस आजम बन के चमके। रब्बे काबा की कसम, जब अल्लामा अरशदुल कादरी को मिला रईसुल कलम बन के चमके। और जब ये इश्क की दौलत, इश्क का सरमाया बरेली में रहने वाले, बरेली में पैदा होने वाले मुस्तफा रजा खां को मिला मुफ्ती आजम बन के चमके और मुत्तकी आजम भी बन के चमके। इश्क रसूल का सरमाया इतना अजीम सरमाया है, जिसको मिला है उसको चमका दिया है। लेकिन बड़ी माजरत के साथ हमारे अंदर आज दुनिया की दौलत की मोहब्बत तो है, बीवी बच्चों की मोहब्बत तो है, जमीन जायदाद की मोहब्बत तो है, लेकिन रसूल पाक की मोहब्बत जैसे होना चाहिए वैसी मोहब्बत नजर नहीं आती। जबकि मेरे नबी ने फरमाया कि तुम में से कोई भी उस वक्त तक कामिल मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि वो मुझे, अपनी बीवी बच्चे, अपने माँ बाप, हत्ता की अपनी जान से ज्यादा प्यार ना करें। अल्लाह ताला अपने हबीब के सदके में हम सबको आशिक रसूल बनाए, सही मानों में गुलाम मुस्तफ़ा बनाए। सरकार मुफ्ती आजम आलम कितने बड़े आशिक रसूल थे, कितने बड़े आशिक मुस्तफ़ा थे, इतने बड़े कि वो उस आशिक के गोद में परवरिश पाए हैं जो आशिक बरेली की जमीन पर बैठ करके कहता है कि जान है इश्क मुस्तफ़ा रोज फजू करे खुदा, जान है इश्क मुस्तफ़ा रोज फजू करे खुदा, अरे जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए क्यों। सरकार मुफ्ती आज़म आलम ने उस बिलाल हिंद की आगोश में आंखें खोली है जो बिलाल हिंद अल्लाह अकबर रसूलुल्लाह के इश्क में फना होकर के यूं कहता है कि मुरा तन मन धन सब फूक दिया, मुरा तन मन धन सब फूक दिया, ये जान भी प्यारे जला जाना। अल्लाह अकबर। मुफ्ती आज़म
आज़म आलम उस आशिक सादिक के बेटे हैं और उनकी गोद में उन्होंने परवरिश पाई है। जो आशिक सादिक बरेली की धरती से अपने नबी की बारगाह में यूं कहता है, या रसूल अल्लाह, ये एक जान क्या है, अगर हो करोड़ हो सबको तेरे नाम पे वारा करूं मैं। उस आशिक इमाम अहमद रजा के बेटे का नाम मुफ्ती आज़म आलम है, मुस्तफ़ा रजा खान है। सरकार मुफ्ती आज़म आलम कितने बड़े आशिक रसूल थे, कितने बड़े पैकर इश्क व वफा थे। वो खुद ही फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं, अल्लाह अकबर, कुछ ऐसा कर दे मेरे किरदगार आंखों में, कुछ ऐसा कर दे मेरे किरदगार आंखों में, हमेशा नक्श रहे रोए यार आंखों में है। अल्लाह अकबर। सरकार मुफ्ती आज़म आलम जिनका उर्स आज पूरी दुनिया के मुसलमान मना रहे हैं, वो इतने बड़े आशिक रसूल हैं कि वो कहा करते थे, अगर इन आंखों ने यार का जलवा ना देखा, इन आंखों ने महबूब का जलवा ना देखा, तो ये आंख किसी काम के लायक नहीं है, इन आंखों का कोई फायदा नहीं है। तभी तो वो पुकार करके कहते हैं, उन्हें ना देखा ये आंखें तो किस काम की है, उन्हें ना देखा तो किस काम की है ये आंखें, कि देखने की है सारी बहार आंखों में। अल्लाह अकबर। हजरत मुफ्ती आज़म आलम इतने बड़े आशिक रसूल थे कि वो अपने इश्क व यकीन की मिली जुली कैफियत को यूं बयान करते हैं, या रसूल अल्लाह, मेरा दीन और ईमान फरिश्ते जो पूछें। कितने बड़े आशिक रसूल थे, है ना। हाँ, लोग यहाँ एमएलए लोगों से, अमीरों से बड़ी दोस्ती करते हैं, लगता है ये एमएलए और अमीर लोग कब्र में बचाने के लाएंगे। ओ अमीरों के पीछे भागने वालों, एमएलए के जूते उठाने वालों, फुस्साक और फुज्जार के तलवे चाटने वालों और इन गुनेगार और बदबख्तों की कदम बोसी करने वालों, सुनो, कब्र में तुम्हें बचाने ये बदबख्त नहीं आएंगे, मेरा रसूल आएगा, मेरा नबी आएगा। तो उनके इनके कदमों में झुकने की बजाय आओ कदमाने मुस्तफ़ा में झुक जाओ, बारगाह रसूल में झुक जाओ। इसलिए मैं पूरे यकीन और जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, इज्जतें बढ़ती है तो मुस्तफ़ा के कदमों से बढ़ती है। इज्जतें कहां से बढ़ती है? मुस्तफ़ा के कदमों से बढ़ती है। हर चीज तो उन्हीं की बारगाह से मिलती है। वो खुद कहते हैं, इन्नमा अना कासिमुन वल्लाहु युती, अल्लाह मुझे देता है, मैं लोगों में तकसीम करता हूं, मैं लोगों में बांटता हूं। यार, लोगों ने यह सोचा किसी मंत्री जी के कदम पढ़ लूंगा तो इज्जत मिल जाएगी, कुर्सी मिल जाएगी, हाँ? किसी पंडित के कदम बोसी कर लूंगा तो इज्जत मिल जाएगी। लोगों ने यह सोचा अमीरों के तलवे चाटते रहूंगा तो इज्जत मिल जाएगी, चापलूसी करता रहूंगा तो इज्जत मिल जाएगी, रईसों के पीछे पीछे चलूंगा दुम हिलाते हुए तो इज्जत मिल जाएगी। नहीं, इज्जत तो सिर्फ मेरे अल्लाह के हाथ में है। कुरान में रब कहता है, वो तो इज्जु मन तशा वो तो जिल्लु मन तशा, इज्जत ना किसी अमीर के हाथ में है, ना किसी एमएलए के हाथ में है, और ना किसी कारपोरेटर के हाथ में है, ना किसी मुतवल्ली और सेक्रेटरी के हाथ में है। अरे इज्जत और जिल्लत का मालिक तो रब्बुल आलमीन है, खुदाए वाहदहु ला शरीक है। तो इमाम अहमद रजा के बेटे मुफ्ती आज़म हिंद कहते हैं, या रसूलल्लाह, कितना इश्क है। कहते हैं, या रसूलल्लाह, मेरा दीन और ईमान फरिश्ते जो पूछे आप ही की जानिब इशारा किया करूं मैं। अल्लाह अकबर, तुम्हारी जानिब इशारा करूं मैं। कितना इश्क था। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। आज दुनियादारों से मोहब्बत करने वाले वो कब्र में सोचना किसकी तरफ इशारा करेंगे। आज एमएलए लोगों के पीछे पीछे घूमने वाले और इन फुस्साक और फुज्जार गुनेगारों के पीछे पीछे भागने वाले, वो जरा सोचना, अपने रात में नींद में जाकर के सोचना वो कब्र में किसकी तरफ इशारा करेंगे। लेकिन आला हजरत का शहजादा तो ये कहता है कि मेरा दीन और ईमान फरिश्ते जो पूछे तुम्हारी जानिब इशारा करूं मैं। अल्लाह अकबर कबीरा। वो इतने बड़े आशिक रसूल थे, अल्लाह अल्लाह, वो इतने बड़े आशिक रसूल थे कि गैरत इश्क में गुनगुनाते हुए वो यूं अर्ज करते हैं, तेरे दर के होते कहां जाऊं प्यारे। हाँ, यहां बोल दिया। हाँ, हमारे पास अल्लाह की बारगाह है, रसूल का दर है, फिर भी दर दर भाग रहे हैं। मैंने अपने इन आंखों से देखा है झूठों पर अल्लाह की लानत, लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत। और मस्जिद में बैठ करके झूठ बोलना तो और भी हराम, बड़ा हराम है। मैंने अपनी इन आंखों से देखा है। ये हमारे मस्तान सोफे के लोगों की बात कर रहा हूं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई खुश हो कि नाराज हो, सच्चाई और हकीकत यही है। मैंने देखा है कि एमए लोगों के पैर पड़ रहे हैं। छोटे बच्चों की बात नहीं कर रहा, समझदारों की बात कर रहा हूं, बड़ों की बात कर रहा हूं। ये बड़े किसके दर में झुक रहे हैं जी? किसके दर के भिखारी बन रहे हो? आला हजरत के बेटे ने क्या कहा सुनिए, या रसूल अल्लाह, तेरे दर के होते मैं कहां जाऊं प्यारे। हमारे लिए यह दर बड़ा अजीम दर है, हमारे लिए बारगाह बड़ी अजीम बारगाह है।
दर दर की ठोकरें खाने वालों, इस दर पे आ जाओ, कहीं झुकने का इत्तेफाक नहीं होगा। अल्लाह अकबर कबीरा। तो आला हजरत के बेटे कहते हैं, तेरे दर के होते कहां जाऊं प्यारे, कहां अपना दामन फसारा करूं मैं। वहां यहां दामन फैलाने की बजाय कोई एमएलए आपके दामन को भर नहीं सकता, कोई दुनिया का सेठ आपके दामन को भर नहीं सकता। अगर हमारे दामन को मुरादों से, हमारी झोलियों को कोई भरेगा अल्लाह की अता से, इस सरजमीन पर वो सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह की जात है, वो मोहम्मद रसूलुल्लाह के साथ। आइए मोहम्मद रसूलुल्लाह के कदमों में, आइए रसूल पाक की बारगाह में। अल्लाह हुकूमत भी देगा, इज्जत भी देगा, शोहरत भी देगा, दौलत भी देगा, सुकून भी देगा, सब कुछ देगा। क्या उमर बिन खत्ताब की जिंदगी को हमने फरामोश कर दिया? क्या फारूक आजम की सीरत को हमने भुला दिया? वो फारूक आजम जिनसे 4 बकरियां संभाली नहीं जाती थी, बाप खत्ताब छड़ी लेके मारते, औरों के बच्चे बकरियां चरा के लाते, पेट भर के बकरियां उनकी चढ़ती है और तुम 4 बकरियां संभाल नहीं सकते। लेकिन वो फारूक आजम जब नबी के कदमों में आते हैं तो कई ममालिक पर उनका कंट्रोल होता है, कई ममालिक पर वो हुकूमत करते हैं और फिर खलीफे दुव्वम अमीरुल मोमिनीन, मोमिनीन के बादशाह बन करके चमकते हैं। एक दिन लोगों से खिताब करते हुए कहते हैं, लोगों मैं वही खत्ताब का बेटा उमर हूं जिससे 4 बकरियां संभाली नहीं जाती थी, 4 बकरियां संभाली नहीं जाती थी। मैं इतना, अल्लाह अकबर, इतना दूर था। अल्लाह अकबर, आज अगर इतने ममालिक पर मेरा कंट्रोल है, आज अगर मैं अमीरुल मोमिनीन बना हूं तो इस बात की बुनियाद पर नहीं कि मैं खत्ताब का बेटा उमर हूं, बल्कि इस बात की बुनियाद पर कि मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह का गुलाम उमर हूं, मैं मोहम्मद रसूल। ये गुलामी ऐसी है जो तरक्की देती है, ये गुलामी ऐसी है जो इज्जत देती है। बिलाल हबशी काले काले, होठ मोटे मोटे, गुलाम थे, हबशा के रहने वाले थे, कोई पहचानता नहीं था, कोई जानता नहीं था। सारे लोग काबतुल्लाह का तवाफ करते हैं, काबे के इर्द गिर्द घूमते हैं, लेकिन जब मक्का फतह होता है उसी बिलाल हबशी से, जिनका रंग काला काला, जिनके होठ मोटे मोटे, जिनका रंग काला काला, उस बिलाल हबशी से मेरे आका फरमाते हैं, ओ बिलाल, ओ बिलाल, ओ बिलाल, जाओ काबतुल्लाह की छत पे खड़े होकर के तुम अजान देना। अब बिलाल हबशी से पूछो, बिलाल हबशी आप तो गुलाम, आप तो काले काले रंग वाले, काबतुल्लाह आपके कदमों में के नीचे कैसे आ गया? उनकी बारगाह से जवाब मिलेगा, ये गुलामी मुस्तफा का सदका है, ये मुस्तफा की गुलामी का सदका है। गुलामी यहां करो जी, यहां करो। अमीरों की गुलामी में कुछ नहीं रखा है, मुतवल्ली व सेक्रेटरी की गुलामी में कुछ नहीं रखा है, सेठों की गुलामी में कुछ नहीं रखा है, ये एमएलए और कारपोरेटर्स की गुलामी में कुछ नहीं रखा है, ये दुनियादारों की गुलामी में कुछ नहीं रखा है। ये इस्तेमाल कर देंगे और जब खत्म हो जाएगा तो लात भी मार देंगे। अगर उसकी जिंदा मिसाल देखना है तो उस जहन्नमी कुत्ते को देख लो, उस जहन्नमी कुत्ते को देख लो कि जिसे एक जमात ने अपनी गोद में बिठा के रखा। मैं उसका नाम लेना भी नहीं चाहता, लेकिन आप समझ नहीं रहे हो इशारा, तो फिर मैं नाम ले लेता हूं, वसीम रजवी को, कि लोगों ने गोद, पार्टी ने गोद में बिठा करके रखा। आज पूछने वाला कोई नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करके फेंक देंगे ये दुनियादार। लेकिन नबी के गुलाम बन जाओगे ना, फेंके नहीं जाओगे, मारे नहीं जाओगे, रुलाए नहीं जाओगे, गले से लगा लिए जाओगे, गले से लगा लिया। आओ रसूल की गुलामी में, आओ रसूल के कदमों में। अल्लाह अकबर। तो आला हजरत का शहजादा कहता है, मुस्तफा रजा मुफ्ती आजम मुत्तकी आजम कहते हैं, या रसूल अल्लाह तेरे दर के होते कहां जाऊं प्यारे, कहां अपना दामन पसारा करूं मैं। और वो इतने बड़े आशिक रसूल थे, फरमाते हैं मुझे अपनी रहमत से तू अपना कर ले, मुझे अपनी रहमत से तू अपना कर ले, सिवा तेरे सबसे किनारा करूं मैं। आखिरी बात बताकर अपनी गुफ्तगू को खत्म कर दूं। रसूल बारगाह की, रसूल पाक की बारगाह की बेअदबी करने वालों, औलिया अल्लाह की बारगाह की तौहीन करने वालों, अपने माँ बाप को रुलाने वालों, बड़ों की तौहीन और बेअदबी करने वालों, सुनो आला हजरत का शहजादा। अल्लाह अकबर। हम शबीए गौसे आजम, नाइबे गौसे आजम, कुतुबे आलम, आकाए नियामत, सरकार मुफ्ती आजम आलम अल्लामा मुस्तफा रजा खान कितने बड़े आशिक रसूल थे, कितने बड़े आशिक मुस्तफा थे। अरे रसूल तो रसूल हैं। कभी मुफ्ती आजम हिंद ने उनके औलाद का नाम भी बगैर वजू के नहीं लिया, बगैर वजू के कभी उनका नाम नहीं लिया, इतने बड़े वो आशिक रसूल थे। सरकार मुफ्ती आजम आलम के एक मुरीद थे और उनके मुरीद का एक दोस्त था। उसने कहा यार तुम अपने मौलाना को इतना बड़ा लक़ब देते हो, मुफ्ती आजम आलम, पूरी दुनिया के बड़े मुफ्ती, मुफ्ती आजम हिंद, हिंदुस्तान के सबसे बड़े मुफ्ती।
मैं तो उन्हें नहीं मानता। मुरीद ने कहा बाबा वो बहुत बड़े यार मेरे दोस्त, वो बहुत बड़े आलिम है, बहुत इल्म रखते हैं, वो तो मुजद्दिद आजम के बेटे हैं, और मुजद्दिद आजम वो हैं जिन पर उनके पीर भी रश्क करते हैं, नाजा हैं, और फिर उनके पीर कहते हैं अल्लाह क़यामत के दिन अगर मुझसे पूछे आले रसूल तो दुनिया से क्या लाया है, तो मैं अहमद रजा को पेश कर दूंगा। उस अहमद रजा के बेटे हैं मुस्तफ़ा रजा खान, इसलिए हम उन्हें मुफ्ती आजम कहते हैं, इल्म बहुत है। तो मुरीद के दोस्त ने कहा अगर वो मेरे सवाल का जवाब दे देना तो तब मैं उन्हें मुफ्ती मानूंगा, तब मैं मुफ्ती मानूंगा। कहा अच्छी बात है, चलो चलते हैं। वो मुरीद और उसका दोस्त दोनों मुफ्ती आजम की बारगाह में आए। सरकार मुफ्ती आजम आलम बैठे थे, तशरीफ फरमाते। कहा हुजूर ये आपसे कुछ सवाल करना चाहता है। तो सरकार मुफ्ती आजम आलम ने फरमाया ठीक है सवाल करो। तो उसने पूछा बताइए नबी की बेटियां कितनी थी? किससे पूछा? आला हजरत के बेटे से, मुफ्ती आजम आलम से। मुझ जैसा जाहिल और अनपढ़ आदमी हुजूर के बेटियों के नाम बता सकता है तो क्या मुफ्ती आजम नहीं बताएंगे? मैं बताता हूं, बीबी फातिमा, बीबी रुकैया, बीबी जैनब, बीबी उम्मे कुलसुम, अब्दुल्ला, इब्राहिम, कासिम उनके बेटे। तो उस आने वाले ने पूछा बताइए हुजूर की बेटियां कितनी थी और उनके नाम क्या हैं? सरकार मुफ्ती आजम ने जवाब नहीं दिया, सीधा फौरन खड़े हो गए, कमरे के अंदर चले गए। कमरे के अंदर गए, इसने ठट्टा मार करके मजाक उड़ा करके कहा देखो मैंने कहा नहीं था कि उनको याद नहीं है, किताब देखने के लिए अंदर गए हैं, नाम देखने के लिए अंदर गए हैं। थोड़ी देर के बाद सरकार मुफ्ती आजम आलम जब वापिस तशरीफ लाए तो दाढ़ी से पानी के कतरे टपक रहे थे, पानी के कतरे टपक रहे थे। और फिर आकर के बैठ गए और बैठ करके हुजूर के बेटों और बेटियों के नाम बताया। उसके बाद सरकार मुफ्ती आजम आलम ने फरमाया मैं चाहता तो तभी बता सकता था, लेकिन आज तक जब से मैंने होश संभाला है कभी नबी के घर वालों का नाम मैंने बेवजू नहीं लिया है, बेवजू मैंने नहीं लिया है। मैं अंदर किताब देखने नहीं वजू करने गया था। ये उनका इश्क था, ये उनकी परहेजगारी थी। अल्लाह ताला उनकी परहेजगारी की बरकतों से भी हमें मालामाल फरमाए और उनकी इश्क की बरकतों से भी अल्लाह पाक हमें और आपको सबको मालामाल फरमाए। अल्लाह की बारगाह में दुआ गो कि अल्लाह पाक मुझे आपको सबको कहने सुनने ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। अगर आप पर गिरा ना गुजरता, आप बेजार ना होते तो मैं और बोलता आपके सामने, चूंकि मेरे सामने और भी हदीसें और रिवायत और वाक़यात मौजूद हैं। दिल तो चाह रहा है कि बोलूं, लेकिन चूंकि आपकी अपनी मसरूफियात हैं, अल्लाह पाक आप सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको हजरत मुफ्ती आज़म आलम के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।